इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई इन लोगों के अंदर? मेरे जहर का असर खत्म होने लगा है। कुछ सोच नाजो वरना सब तेरे हाथ से निकल जाएगा। जी नाज़ो, ये मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। आपने कुछ नहीं किया, बस हालात कुछ ऐसे बन गए थे। हालात ऐसे बनाए गए थे नाज़ो, वो सारी बातें तुमने मेरे दिल में डाली थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझ पर शक कर रहे हैं आप? काश उस दिन मैं शक कर लेता। आज इस दिन की नौबत ही ना ही होती नाज़ो। आप अपनी शर्मिंदगी का इल्जाम मेरे सर क्यों डाल रहे हैं? आप कबूल क्यों नहीं कर लेते? जेठानी जी को जेठ जी के साथ देखकर आपसे बर्दाश्त नहीं होता था। बस नाज़ो, जबान संभाल कर बात करो। मैं जबान संभाल कर बात करूं? और आपके दिल में तो जो आ रहा है बोली जा रही। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने इस घर के लिए? क्या कुछ नहीं सहा? इतनी कुर्बानियां दी, यहां तक कि अपने भाई से भी लड़ी, और इन सब चीजों का ये सलाह दे रहे हैं आप? मैं इस अमल को इस घर पर राज नहीं करने दूंगी। देखती हूँ कब तक चलती है ये मोहब्बत। जहर मिला दूंगी इनकी मोहब्बत में। चाय जीती रहो। वो दोपहर के खाने में। अरे फौजिया, तुम अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखती और कहां सुबह से काम में लग जाती हो। बैठो जल्दी से। तबीयत देखो तुम्हारी बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ नहीं हुआ अम्मी, ठीक हूँ मैं। नजर आ रहा है कितनी ठीक हो। कल से तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। आने दो अहमद को, उसे कहूंगी फौरन जाए तुम्हें डॉक्टर के पास लेके। अम्मा रहने दें, और वैसे भी बहुत लोग मौजूद हैं इसके नाज और नखरे उठाने के लिए। वैसे भी हम इसे किस खाते में? जो मुंह में आता है बकवास कर देता है। देखता नहीं है कोई मौका महल? बेगैरत कहीं का। अम्मा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी बहू की परवाह है, अपने बेटे की कोई परवाह नहीं है, जिसके दुख उसे दीमक की तरह चाटते जा रहे हैं। इन दुखों का जिम्मेदार तू खुद है, क्योंकि तुझे शक की बीमारी होगी जो अंदर ही अंदर तुझे खाए जा रही है। अरे आखिर में पछतावे के सिवा तेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। अब भी वक्त है, सुधर जा। अम्मा मुझे माफ कर देना, मैं भूल गया था कि आपकी बहू के शान में अगर मैं कुछ कहूंगा तो मुझे आप 10 बातें सुनाएंगी। अपनी बहू को अपने पास रखो और नाज से नखरे उठाओ। मैं चलता हूं, यहां तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। बेटा, तुम इसकी बातों को बुरा नहीं मानना। मैं तुम्हें लेके चलूंगी डॉक्टर के पास। इसके तो जो मुंह में आता है बकवास कर देता है। राबिया, अभी तक सूप तैयार नहीं किया? नाज़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं जेठानी जी के लिए सूप बना रही थी। उनकी सेहत के लिए अच्छा है ना, इसलिए। नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद बना लूंगी। अरे अम्मी, क्या हो गया? इतनी गर्मी में आप कैसे बनाएंगी? मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। मैंने कहा ना, अमल का ख्याल मैं खुद रख लूंगी। मैं बनाती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझी?
और मैं कोई बदएहतियाती भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? मैं बीमार थोड़ी हूँ जो बिस्तर से लग जाऊं। अगर मैं काम नहीं करूंगी घर के तो कौन करेगा? अरे मासी करेगी ना। अहमद से कहूंगी कोई मुलाजमा का इंतजाम कर दे। मेरे घर में खुशी आ रही है, सारे महल्ले में मिठाई बांटूंगी। ये क्या कह रही है माँ? अरे वही जो तूने सुना। किस खुशी में मिठाई बांटेंगी आप? अरे मैं दादी बनने वाली हूँ, दादी। मेरे आंगन में खुशी आने वाली है। फौजिया ये किसका गुनाह है? बोलो। अहमद चीखो मत, सच सच बताओ कि किसका गुनाह मेरे सर थोपा जा रहा है? अहमद, बेगैरत कहीं का, शर्म नहीं आई तुझे इल्जाम लगाते हुए बीवी के ऊपर? जो मुंह में आता बकवास कर देता है। या अल्लाह, क्या होने जा रहा है? बस बेटा, बस बस। हाँ बैठो जी। बस बेटा चुप कर जाओ। कैसे कह दिया अहमद ने ये सब कुछ? वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है? क्या समझ रखा है उसने? तुम कोई लावारिस हो, कोई आगे पीछे नहीं है तुम्हारा। उसका जो दिल चाहेगा वो करेगा। तुम देखना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे कोई जर खरीद गुलाम समझ रखा है उसने तुम्हें। मैं तो जर खरीद गुलाम से भी बदतर हूँ। मामा मैंने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। ये भी सह गई थी कि उन्होंने हर ताल्लुक मुझसे तोड़ लिया था। सब कुछ तो मान लिया था मैंने मामा, पराई जो थी, लेकिन ये बच्चा तो पराया नहीं था ना। फिर उसको क्यों पराया कर दिया? अपने ही खून को, अपनी औलाद को क्यों ठुकरा दिया उन्होंने? मामा मैं नापाक हो गई उनके लिए। नहीं, अजनबी होके रह गए हम दोनों। कुछ नहीं बचा बाकी, कुछ भी नहीं। ना सब कुछ हो गया और तुमने हमसे कुछ भी नहीं कहा। आखिर को क्यों छुपाती रही तुम बेटा, क्यों? क्या बता दिया आपको? और आप लोग सुनते ही कहाँ हैं? आप सबकी आंखों पे नाजों ने पट्टी बांध रखी है। आप उसकी आंखों से देखते हैं और सुनते हैं। अरे बेटा, अब ये नाजों का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? नाजों का तो जिक्र है। वो सबकी खुशियां खा जाने वाली डाइन है मामा। उसकी वजह से इस घर की बर्बादी हुई है। वही तो जिम्मेदार है इन सब की। अरे बेटा, तुम अपनी तकलीफ में ये बात भूल गई कि नाजो के कहने की वजह से अहमद ने तुम्हें वापस बुलाया था। नहीं मामा, उसने चाल चली थी। वो किसी का भला नहीं चाहती। आपने सांप पाला हुआ है जो किसी भी वक्त डस सकता है। फौजिया, तुम क्या कह रही थी माँ से? वही जो सच है, जो आप लोग कभी नहीं मानेंगे। लेकिन सच से नजरें चुराने से सच बदल नहीं जाएगा। माँ, ये आप देख रही हैं क्या कह रही है? ये नाजों पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती है? इल्जाम नहीं लगा रही, हकीकत है जो मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। लेकिन इस खौफ से चुप हुई कि मेरा भाई बर्बाद ना हो जाए, उसकी खुशियां ना खराब हो जाए। अब तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम्हारा भाई खुश है, उसका घर खराब ना हो? फवाद बस कर दो, देख नहीं रहे उसका क्या हाल है। अहमद ने क्या कुछ नहीं कहा इसे, इतना घटियापन दिखाया ना उसने। और तो और अपने बच्चे को भी कबूल करने से इनकार कर दिया उसने। बस बेटा, बस चुप कर जाओ। अरे कुछ तो खुदा का खौफ कर ले, अपने ही औलाद को धुतकार दिया तुमने। तुझे शर्म नहीं आई? तेरा दिल नहीं कांपा? उसकी पाकबाजी पर तू शक कर रहा है? गुनाह है अहमद, ये गुनाह है। अल्लाह से डर। इस कहर से उसे क्यों नहीं डराया आपने, जिसे मेरी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया? अम्मा तुम सब कुछ जानती थी ना, फिर भी उसका साथ दिया। क्या वफा का सबक उसे नहीं दे सकती थी? वो गलतियां करती रही और तुम उसका साथ देती रही।
अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया है तू। ना उसने कुछ गलत किया है और ना ही वो बेवफा है। तेरी आंखों पर शक की पट्टी बन गई है। अरे औरत मरते मर जाती है लेकिन कभी बेवफाई का सोच भी नहीं सकती। बस कर दो अम्मा, भाभी का साथ देना छोड़ दो अब। राज खुल गया है उनका। जिसको तुम गलतफहमी कह रही हो ना, तुम्हारा अपना बेटा है। बजाय इसके किसके दुख को समझो, उसको इल्जाम दे रही हो। इल्जाम नहीं दे रही, इसे समझा रही हूँ। जो कुछ ये कर रहा है वो गलत है। कुछ गलत नहीं है यहाँ पे। अरे खुद ही सोच लो, जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी तभी अहमद इतनी बड़ी बात कर रहा है। वैसे भी बिला वजह आजकल कोई किसी के पीछे नहीं आता। अरे अपनी जबान को लगाम दे। जबान काबू में है तभी दो घरों की इज्जत को संभाल कर बैठी हूँ। लेकिन हमारी भाभी जान ने तो कसम खा ली कि इस घर की इज्जत को खाक में मिलाकर रहेंगी वो। अरे उन्हें शर्म नहीं आती, शौहर के होते हुए साबका शौहर से मिल रही है वो। बंद कर दे जहर उगलना नाजो। क्यों तू तुली हुई है अपने भाई का घर बर्बाद करने के लिए? भाई का घर बर्बाद करना होता ना तो उस दिन करती जिस दिन अहमद ने धक्के देके फौजिया भाभी को खुद घर से बाहर निकाला था। लेकिन तब मैं उनकी मासूमियत के धोखे में आ गई और अपने ही भाई से लड़ी। बुरा भला कहा इसे, लेकिन इसने उफ तक नहीं की। और भाभी जान ने ये सिला दिया मुझे अपनी मोहब्बत का। जिस जबान से जहर उगलता हो ना, उस जबान से मोहब्बत की बातें अच्छी नहीं लगती। अरे किस किस का सुकून बर्बाद करेगी नाजो? बाज आ जा अपनी फितरत से। तुम्हें तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ ना अम्मा। लेकिन जो मर्जी कह, जो मर्जी कर लो, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मर्जी कहो तुम, मैं तो अपने भाई का ही साथ दूंगी बस। अरे बदबख्त, ये इसका साथ देना नहीं है, बर्बादी है इसकी। बर्बादी? यही सुनना बाकी रह गया था। मैं अपने भाई का घर बर्बाद करूंगी? इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। सुना तूने? सुना, मैं तेरा घर बर्बाद कर रही हूँ। अम्मा, एक सेकंड में तुमने मुझे पराया कर दिया। इस घर में एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगी मैं। अरे तुम कहीं नहीं जाओगे। छोड़ दे इसको, जाने दे इसे। फितना जितना दूर रहे ना घर से उतना ही अच्छा है। बस करो अम्मा, बस करो। मैं इसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। आप इसे मेरी बर्बादी का इल्जाम ठहरा रही है। अरे ये बर्बाद करेगी, ये तो ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती। और अब इससे कह रही है ये तो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि मेरे लिए जान भी दे सकती है। अरे आंखें खोल अपनी। ये जो मोहब्बत है ना, तेरी हथेली में अंगारा रख के जला देगी सारा कुछ। ऐसी अंगारे में मेरी जिंदगी को बर्बाद करती है, जला के रखती है, जिसकी तू वकालत कर रही है। अम्मा एक बात याद रखना, मैं जब तक जिंदा हूं वो इस घर में नहीं आ सकती। अच्छा तो ठीक है, तू अड़ा रहे अपनी इज्जत पर और उसको मत लेकर आना यहाँ। लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन, अपनी इस नाजों के लिए ना किसी दूसरे घर का इंतजाम कर लेना। नाज़ो, तू क्यों रो रही है? देखा नहीं तूने किस तरह से मुझे बदुआ देके गई है वो? मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैं तेरा घर बर्बाद कर रही हूँ। अरे नहीं नाज़ो, कुछ नहीं होगा, मैं समझाऊंगा। अभी तेरा भाई जिंदा है, सब कुछ ठीक कर देगा। तू खामोश हो जा। अली वो कहां से आ गया? तुम्हारा नंबर कैसे आया उसके पास? फौजिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अली के पास तुम्हारा नंबर कहां से आया? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। फवाद, तुम इससे क्या पूछ रहे हो? जाओ और जाके उसका गिरेबान पकड़ो, उससे पूछो कि आखिर वो चाहता क्या है। मामा, वो मुझे बर्बाद करना चाहता है और उसने कर दिया। मेरा घर एक बार फिर से उजड़ गया। फवाद ने कहीं की नहीं रही। उसने मुझे दुनिया की अदालत में मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया, जिसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी कोई नहीं सुन रहा।
कोई नहीं मान रहा मेरी बात को। मैं बदकिरदार साबित हो गई। नहीं, मेरी बात सुनो, दुनिया जो भी कहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और मेरी माँ दोनों जानते हैं कि मेरी बहन कैसी है। बेफिक्र हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हमार, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा। तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है। मैं कुछ खत्म नहीं होने दूंगा। मैं अहमद से बात करूंगा। वो किसी की नहीं सुन रहा। उससे सुननी पड़ेगी। बस बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हम कभी मेरे मालिक, चुप कर चलो। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अहमद, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। अब इंसान आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकल सकता। बजाय इसके कि वो यहाँ रुकती, अपनी सफाई पेश करती, वहां जाकर बैठ गई। कि उनकी शर्मिंदगी नहीं तो फिर और क्या है? उन्होंने तो तुम्हारी मोहब्बत के बारे में भी नहीं सोचा। एक लम्हा नहीं लगाया तुम्हारी इज्जत को दागदार करने में, और तुम यहाँ बैठे उनके बारे में सोच रहे हो। नहीं नाज़ा, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। कहीं मेरी वजह से तुम पर कोई आँच ना आ जाए, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसका तुम्हारे जैसा भाई, उस पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। नाज़ो, इसी बात का तो डर है, कहीं मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी मुश्किल में ना आ जाए। कैसी मुश्किल? रिश्तों की मुश्किल। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए। मैं अपने लिए तुम्हारा घर खराब नहीं कर सकता। हिम्मत, कहाँ जा रहे हो? फौजिया को लेने। बुरा ही सही, लेकिन मुझे इस रिश्ते का बोझ उठाना ही होगा। कैसे कर सकते हो तुम? ये जानते हुए कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम फिर भी उन्हें लेने जा रहे हो? हाँ, ये जानते हुए भी, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी बहन की खुशियां उस घर से जुड़ी हुई हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी खुशियां बर्बाद हो। लेकिन हिम्मत। लेकिन कुछ नहीं, फैसला हो गया और अब कोई बहस नहीं होगी। मैं ये जहर का करवा घूंट पीने के लिए तैयार हूं। अरे नाज़ो, तू मुझे बहुत अजीज है, इतनी अजीज कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। फिर इस तकलीफ की क्या औकात? नाज़ो, ये अहमद भाई इतनी तेजी से कहाँ गए? खैरियत तो है? अहमद, मुझे माफ कर दो। मैं सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकी। बहुत बुज़दिल हूं मैं डर गई थी। कहीं तुमने मुझे बद्दुआ तो नहीं दी थी? हमें तुम्हारी बद्दुआ लग गई है मुझे। तुम्हारी आह ने अर्श को हिला दिया। देखो, सह रही हूं मैं। ये सजा बहुत सख्त है, मैं नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। बस इतनी दुआ कर दो कि मेरी सजा में कमी हो जाए। दम घुट जाएगा मेरा अंदर। माफ कर दो मुझे। क्या हो गया है तुम्हें फौजी? अल्लाह ताला कभी भी नाजायज किसी को सजा नहीं देते। ये तुम्हारी आजमाइश है, और आजमाइश में सब्र करते हैं शिकवा नहीं।
हिम्मत से काम माफ कर दो मुझे अमल, बस। कुछ शर्म है तुझे कि नहीं? अब भी सुधर जा नाज़ो, जाके अहमद भाई के पैरों में गिर जा। फरिश्ता समझते हैं वो तुझे। बस कर दे, अब एक और लफ्ज नहीं बोलेगी तू, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू धमकियों के अलावा दे भी क्या सकती है, लेकिन अब मैं किसी धमकी में नहीं आऊंगी तेरी। तो फिर जा, दफा हो जा यहां से। चली जाऊंगी मैं, मगर तेरा क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि सबको तबाह करते करते तेरे ही पास कुछ ना बचे, तू ही खाली हाथ रह जा। तुझे क्या लगता है तेरे डराने धमकाने से मैं डर जाऊंगी? कुछ नहीं करूंगी। भूल है तेरी, मैं वही करूंगी जो मुझे करना होगा, समझी? फौजिया भाभी अब कभी इस घर में वापस नहीं आएंगी। अच्छा, और अगर फौजिया भाभी ने अहमद भाई के आगे जबान खोल दी फिर? अहमद मेरा भाई है, मेरे खिलाफ जो भी अपना मुंह खोलेगा उसका मुंह नोच लेगा वो। तू नहीं जानती क्या? जानती हूं मैं अहमद भाई को, लेकिन तेरे फवाद जी वो तो फौजिया के भाई है ना। अगर उन्होंने अपनी बहन की बात मान ली तो क्या होगा? जिस रास्ते पे तू जा रही है उसमें सिर्फ तबाही है। तुझे क्या लगता है मैं फौजिया के सामने हार जाऊं? तू देखना, फवाद जी खुद उसका हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकाले और कोई कुछ नहीं कर सके, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। यही सही वक्त है अपना आखिरी पत्ता खेलने का, फिर बाजी भी मेरी होगी और जीत भी। हेलो, कहाँ हैं आप? और फौजिया कहाँ है? वो ठीक तो है, और उसका फोन क्यों बंद जा रहा है? ये बेकरारियां आप सिर्फ मेरे सामने ही दिखाते हैं या फिर वाकई में आपको भाभी की फिक्र है? आप वहां बैठे रहे और यहाँ मेरे भाई ने वो कर दिया अली भाई, जिसने मेरी मासूम भाभी की रूह तक को जख्मी कर दिया। क्या हुआ? फौजिया ठीक तो है ना? ये तो आपको पता करना है ना कि वो ठीक है या नहीं। मेरे भाई ने जो जुल्म किया उनके साथ, उसके बाद तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उनका सामना कर सकूं। आप पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं? आखिर आप बताती क्यों नहीं कि क्या किया आपके भाई ने फौजिया के साथ? घर से निकाल दिया आपकी फौजिया को, उन पर बद चलने का इल्जाम लगाकर अपनी ही औलाद को कबूल करने से इनकार कर दिया उन्होंने। दिमाग खराब हो गया उसका। उसको शर्म नहीं आई अपनी पाकबाज बीवी पे इल्जाम लगाते हुए? तो फिर आप उनके लिए गवाही दे देना कि वो कितनी पाक है, सबको बता दे। मेरा भाई तो यहाँ किसी की नहीं सुन रहा है। हो सकता है फौजिया भाभी का भाई आपकी बात सुन ले। फवाद जी, उन्हें तो आप जानते होंगे ना, अगर गैरत के नाम पे उन्होंने फौजिया भाभी को कुछ कर दिया तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं सबको सच सच बता दूंगा। सिर्फ आप ही हैं अली भाई जो उनको उन लोगों के चुंगल से बचा सकते हैं। जाए अली भाई जाए, इससे पहले देर हो जाए, मेरी भाभी को बचा ले। आपको पता है अहमद यहाँ से बहुत गुस्से में निकला है। फौजिया भाभी अपने घर पर ही हैं, आप जाएं इससे पहले कि अहमद वहां पहुंचे, आप भाभी के पास पहुंच जाएं। ये दुखी बहन आपके सामने हाथ जोड़ती है, बचा ले मेरी भाभी को, बचा ले अली भाई। तुझे क्या हुआ? पागल। बस करो फौजिया, चुप कर जाओ। क्यों रो रो के खुद को कमजोर कर रही हो? मैं बहुत कमजोर हूँ अमल। अगर हिम्मत होती ना मुझ में तो लोग मेरी जिंदगी से यूं ना खेल रहे होते। आज अफान भाई मुझे बहुत शिद्दत से याद आ रहे हैं। अगर वो आज जिंदा होते
तो हालात ऐसे ना होते। तुम्हारे भाई तुम्हें हमेशा मजबूत देखना चाहते थे। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मुस्कुराहट, अगर वो तुम्हें यूं रोता हुआ देखेंगे तो कितनी अजियत होगी उन्हें, कितनी तकलीफ होगी, जानती हो। मैं क्या करूं अमन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थक गई हूं मैं, नहीं सहा जाता मुझसे ये सब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? हाँ? फवाद किससे लड़ा है? फवाद, मैं कह रहा हूँ तमीज से छोड़ो मेरा गिरबान। तमीज अब तुम मुझे सिखाओगे? तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम भी रखने की? मैं यहाँ फौजिया से मिलने आया हूँ और फौजिया से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मेरी बहन का नाम अपनी जबान पर मत लेना। दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। लूंगा नाम, हर बार नाम लूंगा। वो तकलीफ में है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और वो जिस अजियत में जी रही है, उस अजियत से उसे बचाने के लिए आया। तुम लोगों को शायद उसकी तकलीफ नजर नहीं आती। दर्द देकर कौन सा मरहम रखने आए हो तुम? फौजिया, फौजिया तुम कमरे में जाओ, मैं इसे देखता हूँ। जाओ। नहीं फौजिया, प्लीज रुको। तुमसे बात करने के लिए तरस गया हूं मैं। प्लीज मेरी बात सुनो। फवाद, मुझे छोड़ो, मुझे उससे बात करने दो। फौजिया की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें सुकून नहीं मिला जो इस घर को बर्बाद करने चले हो? मैंने कुछ नहीं किया फवाद। फवाद, छोड़ दो इसे, छोड़ दो फवाद। फौजिया क्या हो गया तुम्हें? भूल गई हो कि इसके खौफ से तुम्हें रातों को नींद नहीं आती थी? उसी खौफ का सामना करना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि ये कौन सी नई चाल लेकर आया मुझे बर्बाद करने के लिए। नहीं फौजिया। किस हक से मेरा नाम ले रहे हो तुम? वो हक तुम बहुत पहले से गवा चुके हो। क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? क्या लेने आओ यहाँ पे? मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है, रिश्ता है फौजिया, मोहब्बत का रिश्ता। बस बस अली, बस। इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। और किस मोहब्बत की बात करते हो तुम, जिसको तुमने आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया था? उस मोहब्बत की बात करते हो? तुम जानते भी क्या हो मोहब्बत के बारे में? मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई, तो मैं अपनी हर बात पे शर्मिंदा हूं। प्लीज फौजिया, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत पछताया हूं। और अपने पछतावे को लेकर तुम मुझे बर्बाद करने आ गए। तुम हमेशा से खुदगर्ज थे, अभी भी खुदगर्जी करती ना। सुकून नहीं मिला तुम्हें मुझे बर्बाद करके? मैं जानता हूं मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, मुझे तुम्हारा हर इल्जाम कबूल है। मैं जानता हूं मुझसे गलती, लेकिन मुझ पर यह इल्जाम मत लगाओ कि मैं तुम्हें बर्बाद करने आया हूं। मैं तुम्हें इन दुखों से निजात दिलाने आया हूं। ये कौन सी नई कहानी सुना रहे हो तुम? नहीं, कहानी नहीं, हकीकत है। ये हकीकत है तुम्हारे और अहमद के रिश्ते की। मैं सब जानता हूं कि अहमद तुम पे जुल्म कर रहा है। तो ये चल रहा है यहाँ। मैं तो कुछ और ही सोच कर आया था। लगता है मेरी यहाँ किसी को कोई जरूरत नहीं है। या अल्लाह पाक फाजिया के साथ किसी किस्म की ज्यादती ना हो, उसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखिएगा मेरे मालिक। बहुत दुखी है मेरी बहन, उस पर अपना रहम करम करना मेरे मालिक। अहमद, मेरी बात सुन, एक दफा बात सुन। हाथ छोड़ो मेरा। किस हक से मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूं और क्यों सुनूं मैं तुम्हारी कोई बात? यहां तो अय्याशियां हो रही है ना। बता रही होगी इसे तुम मुझे छोड़कर आ गई हो। तुम्हारे अंदर जरा सी गैरत है या नहीं? अहमद, तमीज से बात करो फौजिया से। मैं तो ऐसे ही बात करूंगा और ये मेरे अभी निकाह में है। समझ में आई तुम्हारे? और अगर तुमने कुछ बोला ना तो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। और तुम, कितना गलत था मैं। सोच रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन नहीं, हर बार की तरह तुमने मुझे गलत साबित किया है। तुम एक बदचलन औरत हो। बस अहमद, अब एक और लफ्ज़ नहीं, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। बड़ी जल्दी गैरत जाग गई तुम्हारी। अरे मुझसे सीखो, जो तुम्हारी बहन की बेगैरतियों को सहने के बावजूद इज्जत से रखते हुए आया हूं।
लेकिन इससे इज्जत रास नहीं है। अहमद! क्या हो गया तुम्हें? भूल गए तुम? अरे क्या रिश्ता है इसका इस घर से? अरे बस करें आप, ये रिश्तों का ढोंग किसी और के सामने रचाइएगा और रखें अपनी बेटी को और संभालिए इसे। और अगर ये नहीं संभल रही तो साहब का शौहर मौजूद है यहां पर। और तुम तलाक के लिए तैयार है? नहीं अहमद, मत जाए मुझे 2 कौड़ी की करके, मैं मर जाऊंगी। अहमद मत जाए। हाथ छोड़ो, अगर जरा सी भी गैरत है ना तो मर जाना। अहमद मेरी बात सुने। अरे फौजिया, अहमद मेरी बात सुने। फौजिया, फौजिया उठो। क्या हुआ? क्या हुआ? उठो 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 उठो। आ जा, आ जा। क्या हुआ तुम्हें? मिल गया तुम्हें सुकून? चैन पड़ गया तुम्हें? अरे हमें मेरी बच्ची को बर्बाद करके रख दिया तुमने। कैसी खुशी आंटी? अभी जो कुछ अहमद उसके साथ कर गया, आप उसे सुकून और खुशी कह रही हैं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जब तुमने उसे एक बार अपनी जिंदगी से निकाल दिया था तो क्यों दोबारा वापस आए? क्यों? उसे दुखों से निकालने के लिए, वो दुख जो अपने ससुराल में झेल रही है उन दुखों से आजाद करने के लिए। किसने तुमसे कहा? फौजिया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अरे मेरी बच्ची को बहुत अरसे के बाद खुशियां नसीब हुई थी। जो सब कुछ तुमने बर्बाद करके रख दी। जिस तरह से पहले करते आए थे फिर किया तुमने। तुम्हारे फोन कॉल्स की वजह से मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। फौजिया खुश थी, उसे ससुराल में कोई दुख नहीं था। अरे अहमद जैसा शौहर तो किस्मत वालों को मिलता है। खुश थी मेरी बच्ची, बहुत खुश थी। फिर मुझसे झूठ क्यों बोला गया? मुझसे ये क्यों कहा गया कि उसे मेरे नाम के ताने दिए जाते? तुमसे किसने कहा ये सब? वो मेरे पास कॉल फवाद कहाँ हो तुम? और फौजिया कैसी है? क्या? क्या हो गया? अम्मा बैठ भी जाओ आराम से। तुम्हारी तरह चक्कर लगाने से ना मुझे चक्कर आ रहे हो। अरे ना मुराद, तुझे तो किसी की परवाह ही नहीं है। फोन लगाकर पता कर, न जाने क्या कयामत ढा रहा होगा उस मासूम पर। अम्मा अब क़यामत आने से कोई रोक तो नहीं सकता ना। वैसे इतनी भी मासूम नहीं है तुम्हारी बहू। शादी किसी और से और बच्चा किसी और। अरे जबान को लगाम दे अपने, मुंह भर भर के इल्जाम लगा रही है। मुझे क्यों डांट रही है? इल्जाम मैंने नहीं लगाया। जिसने लगाया जब वो आ जाए तो उससे बात कीजिएगा। ज्यादा दिमाग ना खाएं, सुकून से पढ़ने देंगे। अरे वहां किसी का घर जल रहा है और तुझे अपने सुकून की पड़ी हुई है। फोन लगा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तारीख गवाह है अम्मा, कभी सुकून में मैं अच्छी नहीं लगी तुम्हें। अरे अहमद, क्या हुआ? बहू कहाँ है? किधर छोड़ा है उसको? क्या हुआ? भाभी ने आने से मना कर दिया? नहीं, मेरी फौजी ऐसा नहीं कर सकती। बोलना, बहू कहाँ है? छोड़ आया हूं उसे हमेशा हमेशा के लिए मैं।
और अब इस घर में कोई उसका नाम नहीं लेगा। ये कसम खुदा, ये क्या कह रहे तू? खबरदार अम्मा, खबरदार, जो आपने एक भी आंसू निकाले उसके लिए। अरे मर गई हो मेरे लिए, सारे रिश्ते खत्म करके आया हूं। और सारे रिश्ते मेरे ही नहीं खत्म हुए, आप लोगों के भी खत्म हो चुके हैं। सारे ताल्लुकात तोड़ कर आया हूं मैं उसके साथ। अरे सत्यानाश हो तेरा, ये क्या कर दिया तूने? अपने ही हाथों से अपनी खुशियों को, अपनी जन्नत को आग लगा दी तूने। अम्मा जन्नत, अरे दोज़ख से भी बदतर जिंदगी बना दी थी मेरी। अम्मा सिर्फ आपके कहने, आपकी खातिर मना नहीं किया था कि सोच रहा था कि शायद मेरी कोई गलती है, लेकिन नहीं, मैं सही था। अरे आपने आपके दामाद की आवभगत हो रही थी, इतना भी नहीं सोचा हम लोगों ने। अभी तो मेरे निकाह में है। लेकिन वो अपनी याद, कोई नहीं रोएगा इस घर में, कोई नहीं रोएगा, और ना ही इस घर में कोई उसका नाम लेगा। और अगर आप लोगों में से किसी ने उसका नाम लिया ना, वो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अम्मा संभालो खुद को, क्यों ऐसी लड़की के लिए अपने आंसू जाया कर रही हो? वैसे सही कहा है किसी ने, दो कश्तियों के सवार यूं ही गिरते हैं। तेरी जगह अगर मैंने एक पत्थर को जन्म दिया होता, इस दुख से फट जाता, लेकिन तू तो पत्थर से भी बदतर है।